सर के दर्शन आप लोगों को हो रहे हैं फोटो में, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है, एक अच्छी खबर है कि करियर बिल एप्लीकेशन पर इस बार भैया राकेश सर खुद एसएससी जीडी का बैच आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज निकलती हैं, अगर हम जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें, उन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है ना यूपी कांस्टेबल की तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज एसएससी जीडी की आती है ना। तो एसएससी जीडी की जितनी वैकेंसीज आती है शायद इतनी वैकेंसीज किसी और एग्जाम्स में आती हो। और इस बार एसएससी जीडी का बैच खुद खुद राकेश सर लेकर आ रहे हैं, जिसमें मैथमेटिक्स राकेश सर पढ़ाएंगे, ठीक है। मैथ्स पूरी की पूरी कौन पढ़ाएगा? राकेश सर खुद पढ़ाएंगे। तो भैया ये अपॉर्चुनिटी है, ये गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए। तो जो भी बच्चा एसएससी जीडी का फॉर्म भरेगा, जो भी बच्चा एसएससी जीडी के लिए तैयार है ना, अभी नोटिफिकेशन आने वाला था लेकिन नोटिफिकेशन पोस्टपोन हो गया, तो मे बी 5 सितंबर को हमारा नोटिफिकेशन आएगा, समझ रहे हो। तो दोबारा से नोटिफिकेशन इन फ्यूचर आएगा। तो जो बच्चे एसएससी जीडी के लिए लगा पड़ा है, जो एसएससी जीडी का फॉर्म भरेगा, क्योंकि ढेर सारी वैकेंसीज एसएससी जीडी में निकलती हैं, तो इस बैच को लेना ना भूलें। और इस बैच में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। और एडमिशन की अगर हम फीस की बात करें तो भैया फीस तो देखो ना के बराबर है। 599 जो फीस है ना, वो पूरे के पूरे बैच की फीस है। राकेश सर खुद उसमें मैथ्स पढ़ा रहे हैं, हिंदी हमारे अरुण सर पढ़ा रहे हैं जिनको आप बखूबी जानते हैं, रीजनिंग हमारे भरत सर पढ़ा रहे हैं, बहुत ये मेहनत करने लग रहे हैं। आप लोगों के लिए यूट्यूब सेशन भी कराते हैं भरत सर, यूट्यूब पे प्रैक्टिस भी लेकर आते हैं, है ना। आप लोगों का जो करियर बिल एसएससी 2024 का जो यूट्यूब चैनल है, जिसपे अभी अभी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए थे, वहां भरत सर रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कराने लग रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। इंग्लिश में हमारे राहुल सर हैं, और जीके की हमारी जीत राणा सर की, है ना, बेस्ट टीम है। और मैथ्स तो आप लोग जानते ही है ना, खुद पर खुद राकेश सर खुद आपको मैथ्स पढ़ाने वाले हैं। तो भैया ये आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से गोल्डन चांस है, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसी, ये मतलब तुम्हारे मल्टी तैयारी कर रहे हैं पर आप का लास्ट है क्वेश्चन करा, ओपन फिगर वाले क्वेश्चन थे, फिर हमने केस 5 पढ़ा, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। और ये पांचों केस हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, है ना। चाहे सिंगल फिगर क्वेश्चन हो, चाहे डबल फिगर क्वेश्चन हो, चाहे मल्टीपल फिगर क्वेश्चन हो, यहाँ पर 3 ट्रिक लगती है। कौन कौन सी 3 ट्रिक लगती है? पहली ट्रिक हमारी लगती है नो कॉमन ट्रिक, दूसरी ट्रिक लगती है हमारी 1 कॉमन ट्रिक, और जो तीसरी ट्रिक थी भैया वो थी 2 कॉमन ट्रिक। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर हमने आप लोगों को एक स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक सिखाई थी, एक स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक सिखाई थी। और स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक कब लगती है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक का यूज कब होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑप्शंस एलिमिनेट होते हैं बेटा, किस मेथड से ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं? हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रही है या एक साथ छिप गई है। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही है या एक साथ छिप गई है। अच्छा, ओपन फिगर को सॉल्व करने की कौन सी ट्रिक थी बेटा? ओपन फिगर को सॉल्व करने की सिर्फ एक ही दो ट्रिक थी, दो मेथड है ओपन फिगर के लिए। एक तो ऑल्टरनेट मेथड और दूसरा जी मेथड। ऑल्टरनेट और जी मेथड के बाद दुनिया का हर क्वेश्चन हम ओपन फिगर का सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करते हैं सर? ऑप्शंस को एलिमिनेट उसी मेथड से करते हैं, टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड आल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती है और ना ही कभी एक साथ छिप सकती है। लेकिन यहां पर ओपन फिगर में बेटा एक ऐसा स्पेशल क्वेश्चन आता है जहां पर ऑप्शंस एलिमिनेट इस मेथड से नहीं हो पाते। ओपन फिगर में एक ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे ऑप्शंस एलिमिनेट इस वाले मेथड से नहीं हो पाते। वहां पर जो ऑप्शंस एलिमिनेट होते हैं वो किस मेथड से होते हैं? वहां पर ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं बेटा रोटेशन मेथड से। तो मैंने आप लोगों को एक रोटेशन मेथड सिखाई थी, रोटेशन मेथड। और रोटेशन मेथड से हम क्या करते हैं? अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं ओपन फिगर में। फिर मैंने आप लोगों को लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कराए। अच्छा, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में हमें बस इतनी चीज याद रखनी है बेटा, जो अपोजिट होती हैं, जो अपोजिट सरफेस होती हैं, वो कभी एक दूसरे को टच नहीं कर सकती, और जो एक दूसरे को टच करती हैं वो अपोजिट नहीं हो सकती। तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन सारे के सारे इस मेथड से सॉल्व होते हैं, ठीक है। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन सारे के सारे इस मेथड से सॉल्व होते हैं।
कि ऑपोजिट सरफेस टच नहीं करती, टच वाली एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं आती। तो मैं उम्मीद करता हूं हमने सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को क्लास में क्वेश्चंस कराए। अगर मैं क्लास के क्वेश्चंस की बात करूं तो क्लास में मैंने आप लोगों को कितने क्वेश्चन कराए? क्लास में मैंने आप लोगों को 31 क्वेश्चन कराए। क्या इन 31 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ये 31 के 31 क्वेश्चन बेटा सारे के सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये 31 के 31 क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, सारी ट्रिक्स को क्लियर करते हैं। फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेशन मैंने आप लोगों का लिया। तो प्रैक्टिस सेशन में अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस शीट से, तो प्रैक्टिस शीट से मैंने ढेर सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराए और बहुत ही बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन भी कराए हमने, बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के। और प्रैक्टिस शीट से मैंने आप लोगों को टोटल करा दिए 54 क्वेश्चन। तो 54 क्वेश्चन बेटा प्रैक्टिस शीट से करा दिए। अब मैं आप लोगों को मैंने बोला था कि थोड़ी सी प्रैक्टिस मुझे और करानी है, थोड़ी सी है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस मुझे और करानी है क्योंकि मेरा मन नहीं भरा था। मुझे लग रहा है कि ओपन फिगर की थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों को और करा दूं मैं, ठीक है, ताकि मैं संतुष्ट हो जाऊं कि हाँ अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी जल्दी से आंसर दो फटाफट फटाफट से। लैंग्वेज बेस्ड वाले और ओपन फिगर वाले क्वेश्चन की दोबारा से मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, आज चिंता मत करो। हाँ जी, लैंग्वेज बेस्ड और ओपन फिगर बेटा दोबारा से पढ़ लो, दोबारा से प्रैक्टिस कराई जा रही है आज। ये फिगर हमारे सामने, अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देख रहा हूं तो बेटा जो लेटर ए है वो बी के अपोजिट होगा और जो लेटर बी है वो ए के अपोजिट होगा। ए लेटर बी के अपोजिट होगा, बी लेटर ए के अपोजिट होगा, ठीक है। तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रही है या एक साथ छिप गई। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिख नहीं सकती और दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ छिप नहीं सकती। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? हमारा आंसर होगा ओनली सी, हमारा आंसर होगा ओनली सी। चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे जाइए। सर टू अपोजिट surfaces आर अपोजिट टू ईच अदर, टू अपोजिट surfaces आर अपोजिट टू ईच अदर। तो सर ये जो लेटर एन एंड ओ है डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मानते हो कि नहीं मानते सर? 100%। एन और ओ पक्का एक दूसरे के अपोजिट होंगे सर, 100% एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और ये जो दो अपोजिट सरफेस हैं, ये जो दो विपरीत सतह है, ये जो दो विपरीत सतह है एन और ओ, ये ना तो कभी एक साथ दिख सकती है, ना तो कभी एक साथ दिख सकती है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बेटा सारे क्वेश्चन लिखने नहीं है आपको, क्वेश्चन नहीं लिखने। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एन और ओ एक साथ छिप नहीं सकते। देखो एन और ओ ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं, एन और ओ ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। दो विपरीत सतह बेटा, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ छिप नहीं सकती। यहां पर बेटा, यहां पर बेटा एम छिप सकता है, एम तो छिप सकता है, एम के छिपने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जो एम के विपरीत है ना ब्लैंक, ब्लैंक हमें दिखाई दे रहा है, एम छिप गया, कोई परेशानी नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ओनली फोर, ओनली फोर ऑप्शन बी। एन और ओ ये दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती है ना ही कभी एक साथ छिप सकती है। चलिए साहब, सर हमें पता है डी ई, सर डी और ई बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, डी एंड ई बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। सर बी एंड नंबर्स बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। सर ए एंड सी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। चलिए साहब जल्दी से बताइए बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए सर, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए सर। बी और नंबर्स कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते सर, बी और नंबर्स कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, बी और नंबर्स कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। सर यहाँ पर अगर मैं बात करूं एक दो तीन चार की, तो सर एक दो जो तीन चार है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एक दो तीन चार क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो हमेशा एक दो तीन चार हमें एंटी क्लॉक दिखेगा, रिवर्स दिखता है ना, रिवर्स। ठीक है, यहाँ पर एक दो तीन चार की डायरेक्शन ही गलत है, यहाँ पर एक दो तीन चार की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है जबकि गलत होगा। तो एक दो तीन चार मुझे एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में दिखाई देगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मेरा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए साहब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। सर बी और नंबर्स कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर दो। सर बी और नंबर्स कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, बी और नंबर्स कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। सर डी और लेटर ई कभी भी एक साथ नहीं दिख सकता,
सर ए और सी कभी भी एक साथ नहीं दिख सकता, तो जो बचा वो हमारा आंसर होगा। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह आपको एक साथ दिखाई दे रही है। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही है। सर यहाँ पे ये जो ट्रायंगुलर शेप है, ये ट्रायंगुलर शेप तो कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, बॉक्सेस है। यहाँ पर बॉक्सेस बने हैं बेटा, यहाँ पर बॉक्सेस बने हैं, तो ट्रायंगुलर सरफेस तो आ ही नहीं सकती। यहाँ पे ट्रायंगुलर सरफेस तो आ ही नहीं सकती, समझ रहे हो, ट्रायंगुलर सरफेस तो आ ही नहीं सकती बॉक्स। सर अगर मैं बात करूं एक दो तीन चार की, एक दो तीन चार बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एक दो तीन चार क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज नहीं दिखेगा। एक दो तीन चार की जो रोटेशन होगी वो क्या होगी, एक दो तीन चार की जो रोटेशन होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। और मुझे बेहद अच्छा लग रहा है ये देखकर, है ना। बेटा तुम्हें सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट नहीं निकलवाना है, प्रिंट आउट निकलवाने के लिए हमारी बुक काफी है। आप लोगों को प्रिंट आउट नहीं निकलवाना होता है जो सॉफ्ट कॉपी आपको दी जाती है। मुझे अच्छा ये लग रहा है कि आप लोग मुझसे पहले आंसर दे दे रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मुझसे पहले ही आंसर दे दे रहे हो, जबकि मैं बहुत तेजी के साथ क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सर ये जो लेटर बी है ना, इसके अपोजिट क्या होगा, सर लेटर बी के अपोजिट होगा ये जो चारों ट्राइंगल को मिलाकर जो सरफेस बनेगी। लेटर बी के अपोजिट होगा ये जो चारों ट्राइंगल को मिलाकर सरफेस बनेगी, और चारों ट्राइंगल को मिलाकर जो सरफेस बनेगी वो ये वाली सरफेस होगी, ये वाली सरफेस तो हो ही नहीं सकती। अच्छा सर, इन दोनों विपरीत सतहों में से किसी एक का दिखना जरूरी है। यहाँ पे ये दोनों ही गायब कर दी, यहाँ पे ये दोनों ही गायब कर दी, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ओनली बी एंड सी। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ओनली बी एंड सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ओनली बी एंड सी। चलिए साहब, ये क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन है ना। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम रोटेशन मेथड से। अब यहाँ पे रोटेशन मेथड, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक यहाँ पे काम ही नहीं करेगी। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यहाँ पर एक से ज्यादा फिगर सही है। अब बताओ बेटा वो कौन कौन सी फिगर सही है। अब है तुम्हारा फाइनली टेस्ट। हाँ जी, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक से ज्यादा फिगर सही है। अब बताओ वो एक से ज्यादा फिगर कौन कौन सी सही है। यहाँ पर एक से ज्यादा फिगर सही है, बताओ एक से ज्यादा फिगर कौन कौन सी ठीक है, बताओ जल्दी से, फटाफट से बताओ। ए, तो भैया यहाँ पर दो ऑप्शन करेक्ट हैं, और वो दो ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट है ये आप मेरे को बताओ जल्दी से। दो ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट है जल्दी से बताओ, कौन कौन से दो ऑप्शन करेक्ट हैं हमारे। जी, दो ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट हैं। सर अगर मैं बोर्ड पर ध्यान से देखता हूं, सर्कल इनटू, अगर मैं सर्कल इनटू से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हूं, तो सर्कल इनटू से जब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा, तो सर्कल इनटू से क्लॉकवाइज जब घूमूंगा तो एरो और ट्राइंगल आना चाहिए। सर यहाँ पे एरो और ट्राइंगल ही है, पहले फिगर में कोई गलती नहीं है, पहली फिगर में कोई गलती नहीं है। अच्छा, जब मैं डॉट सर्कल से क्लॉकवाइज घूमूंगा, सर जब मैं डॉट सर्कल से क्लॉकवाइज घूमूंगा, डॉट सर्कल से क्लॉकवाइज, तो एरो और ट्राइंगल ही आना चाहिए। सर यहाँ पे एरो और ट्राइंगल ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर जब मैं डॉट सर्कल से एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा, सर जब मैं डॉट सर्कल से एंटी क्लॉक घूमूंगा तो माइनस और स्क्वायर आना चाहिए। सर जब मैं डॉट सर्कल से एंटी क्लॉक घूमूंगा तो माइनस और स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ पे माइनस और स्क्वायर है ही नहीं।
यहाँ पे माइनस और स्क्वायर आता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। सर जब मैं सर्कल क्रॉस से एंटी क्लॉक घूमूंगा, सर जब मैं सर्कल क्रॉस से एंटी क्लॉक घूमूंगा तो माइनस और स्क्वायर आना चाहिए। सर जब मैं सर्कल क्रॉस से एंटी क्लॉक घूमूंगा तो माइनस स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो है ओनली ए एंड बी, ओनली ए एंड बी। तो जिस बच्चे ने कर लिया, ठीक है, वो बच्चा अपने लिए क्लैपिंग कर ले। जिस बच्चे ने ये वाला आंसर दिया है ना, वो बच्चा अपने लिए क्लैपिंग कर ले, शाबाशी दे ले अपने आप को, शाबाश, बहुत बढ़िया, गजब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ जी, हाँ, जो हमारी रीजनिंग की बुक है उसी के ही होते हैं। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, फटाफट से बताओ बेटा, एक से ज्यादा फिगर सही हो सकती है। यहां पर भी एक से ज्यादा फिगर सही हो सकती है, एक से कम फिगर भी सही हो सकती है। एक से ज्यादा भी हो सकती है, एक से कम भी हो सकती है। एक से ज्यादा फिगर सही भी हो सकती है, एक से कम भी सही हो सकती है। हम्म। और आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। खुशी का दिन इसलिए है आज, मैं आप लोगों को बता दूं उसके पीछे का रीजन क्या है। भैया उसके पीछे का रीजन ये है कि आज आप लोगों का जो यूट्यूब चैनल है, आप लोगों का जो परिवार है यूट्यूब चैनल पे रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, दिस इज द ओनली चैनल, ये केवल एकमात्र ऐसा चैनल है जो किसी, मतलब रीजनिंग का एकमात्र ऐसा चैनल है पूरे यूट्यूब पर जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं। रीजनिंग का, इंडिविजुअल रीजनिंग का पूरे यूट्यूब पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है। तो रीजनिंग का ये सबसे बड़ा परिवार आप लोगों का होने जा रहा है आज। ठीक है, हाँ जी। तो भैया देख सकते हो आप लोग, हमारे सब्सक्राइबर 9,99,000 हो चुके हैं। 9,99,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और आज, है ना, और आज पूरे 10 लाख लोगों का ये परिवार होने जा रहा है। और पूरे यूट्यूब पर ये अकेला ऐसा चैनल है ना, रीजनिंग का, जिसके 10 लाख सब्सक्राइबर होंगे। गोल्डन बटन बहुत जल्दी आने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हम आप लोगों के लिए गोल्डन बटन लेकर आने वाले हैं, बहुत ही जल्द लेके आने वाले हैं। पहले कभी हम ऐसे हुआ करते थे, देखो कितने पतले दुबले से थे, जबकि ये ज़्यादा पुरानी वीडियो नहीं है। अगर बहुत पुरानी पुरानी वीडियो देखोगे तो मैं अपने चैनल पे पुरानी कोई वीडियो लगाता हूँ आप लोगों के लिए। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसकी मेमोरीज हैं। ठीक है, देखो अभिषेक सर की वीडियोस हैं ये अभिषेक सर की वीडियोस है। हाँ, देख रहे हो, पहले अभिषेक सर ऐसे दिखाई दिया करते थे, मैंने अपने चैनल पे कुछ वीडियो डाली थी। ये 5 साल पहले की वीडियोस है, जरा देखना 5 साल पहले हम कैसे दिखाई देते थे। हाँ, आरआरबी एनटीपीसी की प्रैक्टिस सेशन है ये, ज्यादा कुछ खास तो अंतर नहीं है। देखो पहले डिजिटल बोर्ड नहीं था, है ना, हम उससे पढ़ाते थे बिना डिजिटल बोर्ड के, देख रहे हो। ठीक है, मार्कर से पढ़ाते थे, मार्कर से। मार्कर का यूज होता था पहले, 5 साल पहले की कहानी है ये। हाँ, हालांकि चलिए साहब, तो पार्टी पार्टी बिल्कुल जरूर पार्टी मिलेगी। ठीक है, 9,99,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, बस आधे एक घंटे में 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे पूरे के पूरे, तब पार्टी पार्टी है, और क्या है, मौज ही मौज है, मौज ही मौज। हाँ जी, बनाइए इस क्वेश्चन को। हाँ जी, सर बिल्कुल सेम है आज आप भी। अच्छा जी, आज भी बिल्कुल सेम वैसे ही है। पार्टी तो बनती है बिल्कुल। अरे यार, पार्टी से याद आया कि मुझे केक ऑर्डर करनी थी यार, और केक वाले को फोन ही नहीं किया मैंने। पार्टी से अच्छा याद दिलाया तुमने, केक ऑर्डर करना भूल गया मैं। हम्म। बुक पे तो डिस्काउंट चल ही रहा है, बुक पर डिस्काउंट चल नहीं रहा क्या?
है फ्लिपकार्ट पर शायद 50% ऑफ ही है, कितना है, नहीं होगा तो करवा देंगे उसको। हेलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए बेटा, अभी मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करो, फिलहाल तुम इस क्वेश्चन को बनाओ। यहां पर भी एक से ज्यादा फिगर सही हो सकती हैं।
हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, कर लिए सारे क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व? आपको क्या लगता है, एक, दो, तीन, चार, ये चारों के चारों स्पेशल क्वेश्चन है। आपको लग रहा है इन चारों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपका ठीक होगा? आपको लग रहा है एक, दो, तीन, चार, इन चारों में से एक भी क्वेश्चन आपका ठीक हो सकता है? लग रहा है आपको? देखो, इन चार में से अगर आपने कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, देन यू आर परफेक्ट। इतना अच्छा मौका है आपको परफेक्ट बनने के लिए। और अगर आपने दो कर दिए, तीन कर दिए, या चारों कर दिए, चारों तो खैर कभी नहीं कर पाओगे, नेवर। ये तो मैं खुद नहीं कर पाऊंगा, तो तुम क्या कर लोगे? अगर आपने दो या तीन क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो सुपर्ब। और अगर किसी बच्चे ने वास्तव में चारों क्वेश्चन ठीक आंसर दिए ना, तो बच्चा अपने आप को कह लेना साला पुनिश भगवान है। जिसने इन चारों क्वेश्चन के आंसर सही दे दिए, तो तुम अपने लिए एक डायलॉग मान लेना, साला पुनिश भगवान है ना? चलिए साहब, तो मेरे लेवल के अकॉर्डिंग जिसने एक आंसर दिया परफेक्ट, जिसने दो या तीन दिए वो सुपर। चारों में तो तुम भगवान के बराबर हो। चलिए साहब, अब देखते हैं कि आप क्या हैं, है ना? आप क्या हैं? चलिए, हम अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, सर ये वाली दो अलग अलग सरफेस तो कभी आ ही नहीं सकती, इन दो अलग अलग सरफेस से तो कोई लेना देना नहीं है ना? चलिए साहब, यहां पर ये पूरी भरी हुई सरफेस कभी आ नहीं सकती, सरफेस पूरी भर नहीं सकती, पूरी सरफेस कभी फिल हो नहीं सकती, है ना? पूरी सरफेस कभी भर नहीं सकती। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, और इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, दोनों सही है। तो कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर तीनों ब्लैंक एक साथ कैसे दिख सकती है? बिल्कुल दिख सकती है तीनों ब्लैंक एक साथ, क्या दिक्कत है सर? ये तीनों ब्लैंक एक साथ दिखाई दे रही है ना? ये तीनों ब्लैंक एक साथ दिखाई दे रही है, तीनों ब्लैंक एक साथ दिख सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों ब्लैंक में क्या परेशानी है बताओ? तीनों ब्लैंक में क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? है कोई दिक्कत आ रही है तीनों ब्लैंक एक साथ दिखने में? कोई दिक्कत नहीं आ रही। तीनों ब्लैंक हमें डेफिनेटली एक साथ दिख सकती हैं, कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं है तीनों ब्लैंक दिखने में, है ना? ओनली बी एंड सी, ओनली बी एंड सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना? तीनों ब्लैंक एक साथ दिख सकती हैं। अब कौन कौन बच्चे हैं जो भगवान की कैटेगरी से खत्म हो चुके हैं? हाँ जी, कितने ऐसे बच्चे हैं ब्लैंक डॉट कैसे आ जाएगा? अबे यार घोचू, ये नहीं आ जाएगा, ये नहीं आ जाएगी, ये सरफेस नहीं है, ये वाली सरफेस नहीं है, ये क्यों नहीं आ सकती? और ये इन दोनों को जोड़कर ये वाली सरफेस मिलेगी, क्यों नहीं आ सकती यहाँ पे? बिल्कुल आ सकती है, डेफिनेटली आ सकती है। हेलो, हाँ जी, क्या चीज क्या? हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हैं? चलिए साहब, अब हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो, कि दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए, और दो ऑप्शन हमारे बच गए, तो दोनों सही है, दोनों में कोई गलती नहीं। अब कितने सारे बच्चे ऐसे थे जो भगवान की कैटेगरी से अलग हो गए? काफी सारे बच्चे होंगे, 90% बच्चे जो भगवान की कैटेगरी से अलग हो गए। ब्लॉक डॉट अपोजिट, अरे यार तुमने तो बिल्कुल हद कर दी। देखो, ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों। और ये वाली जो ब्लैंक सरफेस है ना, ये पता है किसके अपोजिट है? ये अपोजिट है जो चारों ट्राइंगल मिला के जो सरफेस बनेगी, चारों ट्राइंगल मिलाकर जो सरफेस बनेगी, लाइक दिस। ठीक है, ये दोनों ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट है, ये है ना, ये वाली ब्लैंक इन चारों ट्राइंगल के अपोजिट है। और यहाँ पे जो बीच वाली ब्लैंक है,
ये पता है बीच वाली ब्लैंक किसके अपोजिट है? बीच वाली ब्लैंक अपोजिट है, सॉरी बीच वाली ब्लैंक तो चारों ट्रायंगल के अपोजिट है, और ये वाली जो ब्लैंक है ये इसके अपोजिट है। तो ये दोनों ब्लैंक अपोजिट है। यहाँ पे टोटल बेटा 1 2 3 4 चार ब्लैंक सरफेस है, चार ब्लैंक सरफेस है, 1 2 3 4 चार ब्लैंक सरफेस है। तो ये दोनों ब्लैंक अपोजिट है, ये ब्लैंक और ये डॉट अपोजिट है, और ये वाली दोनों सरफेस अपोजिट है। अब बताओ यहां पर तुम्हें क्या दिक्कत है? देखो ये वाली सरफेस यहां आ सकती है, ये वाली सरफेस यहां आ सकती है, ये वाली सरफेस यहां आ सकती है। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है? सर ये और ये तीनों सरफेस एक साथ दिख सकती हैं। चलिए साहब, तो कुछ बच्चे अभी भी भगवान बनने की दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ बच्चे बाहर हो चुके हैं। अगली बार अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तीनों ब्लैंक बेटा, ये तीनों ब्लैंक एक साथ नहीं दिख सकती। क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? ये वाली ब्लैंक और ये वाली ब्लैंक और ये वाली ब्लैंक, ये तीनों ब्लैंक एक साथ आ सकती है कि नहीं आ सकती है? चलिए साहब, नेक्स्ट। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो जब मैं इस क्वेश्चन को फोल्ड करूंगा ना बेटा, ये फिगर पीछे की साइड फोल्ड होगा, ये फिगर पीछे की साइड फोल्ड होगा। तो जब ये पीछे की साइड फोल्ड होगा, जब ये फिगर पीछे की साइड फोल्ड होगा, तो ये दोनों ब्लैंक एक दूसरे को टच करेंगे। जब ये फिगर पीछे की तरफ फोल्ड होगा, जब ये फिगर पीछे की तरफ फोल्ड होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे को टच करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, दोनों ब्लैंक एक दूसरे को टच करेंगे लाइक दिस। ये दोनों ब्लैंक एक दूसरे को टच करेंगे, ना तो ये ऐसे टच कर सकते, ना तो ये ऐसे टच कर सकते। थोड़ा सा इमेजिनेशन, थोड़ा सा। और ये तीनों ब्लैंक बेटा एक साथ दिख सकती हैं, यहां पर भी तीनों ब्लैंक एक साथ दिख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार जो आंसर होगा वो होगा ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ। हाँ जी, अब तो मैं यकीनन के साथ कह सकता हूं कि 100% बच्चे भगवान बनने की रेस से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन किसी के भी ठीक नहीं होंगे। है कोई है कोई ऐसा बच्चा जिसने वास्तव में अभी तक दोनों क्वेश्चन के आंसर सही दे दिए? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि जिसने दोनों के आंसर ठीक दे दिए हो। अगर दे दिए होंगे तो इसका तो पक्का ही गलत हो गए। मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूं, ये तो दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हो सकता जो इस क्वेश्चन का आंसर पहली बारी में सही दे दे। हाँ जी, तो भगवान बनने की रेस से सारे बच्चे बाहर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सुपर बनने की रेस जारी है। सुपर कैटेगरी में आप आ सकते हो कि अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो, वरना बेटा सुपर बनने की कैटेगरी से भी बाहर हो सकते हो। कुछ बच्चे हैं भगवान बनने की रेस में अभी तक। वाह, चलो तुम्हें फिर अभी बाहर करता हूँ मैं, यहाँ यहाँ पक्का बाहर करता हूँ, यहाँ पक्का बाहर करता हूँ। है ना, तुम बेटा डायलॉग नहीं मार सकते, साला पुनिश भगवान है ना, तुम नहीं मार सकते डायलॉग। चलो अब बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तुम्हें लग रहा होगा सर ये चारों ही फिगर सही है, किसी भी फिगर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये टिपिकल रोटेशन मेथड है, ये टिपिकल रोटेशन मेथड है। टिपिकल रोटेशन मेथड का मतलब ये है बेटा, जब ये वाली फिगर ऊपर पहुंचेगी तो रोटेट होकर पहुंच जाएगी, जब ये वाली फिगर ऊपर पहुंचेगी तो रोटेट होकर पहुंच जाएगी, और ये ऐसे थी, ये ऐसे रोटेट होगी, तो लाइक दिस ऐसे दिखाई देगी। देखो ये फिगर ऐसे रोटेट होके पहुंचेगी लाइक दिस, ये फिगर ऐसे पहुंचेगी, और फिर जब ऊपर पहुंचेगी तो ऐसे पहुंचेगी, मतलब ये घूमती चली जाएगी। अच्छा ये नीचे आएगी तो ये नीचे ऐसे घूमती आएगी। तो अगर मैं फोर्थ ऑप्शन को, अगर मैं बाकी के ऑप्शंस तो दिखा नहीं रहा, बाकी के ऑप्शंस तो आप घर पे चेक कर लेना। इस फिगर का होमवर्क है ये, होमवर्क, ये प्रैक्टिकल करना अपने घर पे। एक पेपर लेना, उसको फोल्ड करना, फिर देखना कौन कौन सी फिगर आपको दिखाई दे रही है। तो जब आप चौथी फिगर देखोगे ना, जब आप चौथी फिगर देखोगे तो बेटा 1 2 से जब एंटी क्लॉक चलोगे ना, तो पहले ब्लैंक आना चाहिए, बाद में भरी हुई सरफेस आना चाहिए। जब तुम 1 2 से एंटी क्लॉक देखोगे तो पहले भरी हुई बाद में ब्लैंक नहीं आ सकती, पहले भरी हुई बाद में ब्लैंक नहीं आ सकती। ये टिपिकल रोटेशन मेथड था, पहले 1 आएगा, 2 आएगा, और फिर लाइक दिस ये वाली सरफेस आएगी। हालांकि ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आ सकता, क्योंकि एग्जामिनर के पास खुद इतना दिमाग नहीं है, वो इतना गहराई में सोचे, क्योंकि इतना गहराई में सोचने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन नहीं दिया जाता। समझ रहे हो? तो इसीलिए यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, केवल पहली दूसरी तीसरी, और ये तीनों फिगर दिखेंगी एज इट इज। ठीक है, ये प्रैक्टिकल आप घर पे कर सकते हैं। अब तो सच सच बता दो बेटा, अब तो सच सच बता दो कि तुम भगवान बनने की रेस से बाहर हो गए कि नहीं हो गए? सर सच बताएं तो हम तो सुपर की कैटेगरी से भी बाहर हो गए, हमारा खाता ही नहीं खुला सर, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया।
सर हम तो सुपर बनने की भी कैटेगरी से बाहर हो गए। अब ले देकर अगर इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे पाए तो हम तो परफेक्ट से भी बाहर हो जाएंगे। सर अभी भी हम हैं। अजी हाँ तुम हो, झूठ बोल रहे हो। अगर तुम हो तो पक्का तुमने ये क्वेश्चन वीओडी से कर लिया होगा या पुराने हमारे लेक्चर से कर लिया होगा। ठीक है, जिस बच्चे ने पहली बार पढ़ा है, ये क्वेश्चंस पहली बार पढ़े हैं, दिल से बता दो। जिसने वास्तव में पहली बार पढ़े तो वास्तव में किसी के तीनों क्वेश्चन ठीक हुए? सच सच बता दो ईमानदारी से। है नहीं हो सकता। चलिए अब आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। सर यहाँ पर ना एक प्रिज्म बना हुआ है ना, मतलब ये एक गोला है। ये इस तरीके से है कि चारों तरफ, है ना, चारों तरफ हमारी, जैसे कि ये है, मान लो ये, तो ऊपर वाली बड़ी सरफेस है, नीचे वाली बड़ी सरफेस है, और यहाँ पे टोटल 6 सरफेस है। यहाँ पे टोटल कितनी सरफेस है? यहाँ पे 6 सरफेस है। यहाँ पे टोटल 8 सरफेस है। कितनी सरफेस है? यहाँ पे टोटल 8 है। ऊपर खाली, नीचे खाली, और बाकी तुम्हारा सिलेंडर के बीच में 6 सरफेस है। अच्छा ये बताओ ये कौन सी सरफेस है? सर ये ब्लू सरफेस है। ये भी ब्लू सरफेस है। सर ये दोनों की दोनों ब्लू कलर की सरफेस है। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर, दुनिया मानती है सर, आप क्या? ये दोनों की दोनों, ये दोनों की दोनों ना ब्लू कलर की सरफेस है। ये दोनों की दोनों ब्लू कलर की सरफेस है। अच्छा जी, सर ये येलो कलर की सरफेस है, और सर ये हमारी ग्रीन कलर की सरफेस है। मेरे को एक चीज बताओ आप लोग, मेरे को एक बात बताओ आप लोग, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे है। ठीक है, ये ब्लू कलर है ना? सर ये भी ब्लू कलर है। अच्छा ब्लू के एडजेसेंट तो ग्रीन कलर है। सर यहाँ पे ब्लू के एडजेसेंट येलो कैसे हो सकता है? यहाँ पे ब्लू के एडजेसेंट येलो कैसे हो सकता है? क्योंकि ब्लू के एडजेसेंट तो ग्रीन कलर है, ग्रीन। ब्लू के एडजेसेंट येलो कैसे हो सकता है? हम्म, बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी से बताओ। चलिए साहब, तो मैं आपसे पूछ रहा था एक क्वेश्चन कि ब्लू के साइड में ग्रीन है, सर ग्रीन कलर कहाँ गया? ब्लू के साइड में ग्रीन है सर, ग्रीन कलर एग्जैक्टली गया कहाँ? सर ग्रीन कलर यहां पर है तो सही, वो आपको दिख ही तो नहीं रहा। ब्लू के साइड में ही है ग्रीन कलर। सर ब्लू के साइड में ही है ग्रीन कलर। हाँ सर। अच्छा ग्रीन के साइड में वॉलेट कलर है। ग्रीन के साइड में वॉलेट है, तो वॉलेट कलर एग्जैक्टली कहां पर है? सर ये रहा वॉलेट कलर, ये रहा वॉलेट कलर। वॉलेट कलर एग्जैक्टली कहां पर है? ये रहा वॉलेट कलर। समझ रहे हो? देखो ब्लू के साइड में ग्रीन है तो ग्रीन बेटा ये रहा, ग्रीन के साइड में वॉलेट है तो ग्रीन के साइड में वॉलेट। बचा कौन सा कलर? सर रेड कलर बचा। रेड कलर तो डेफिनेटली ये रेड कलर है। तो रेड कलर के एडजेसेंट सरफेस कौन कौन सी होंगी? रेड कलर की एडजेसेंट एक तो देखो वॉलेट होगी, और एक ऑरेंज होगी। तो वॉलेट एंड ऑरेंज ये दोनों रेड कलर के एडजेसेंट हैं। अब आप सच बताओ कितने बच्चे परफेक्ट हैं?
कितने बच्चे सुपर्ब हैं और कोई है जो बोल सकता है साला पुनिच भगवान है? कोई नहीं होगा, चारों के चारों किसी के ठीक नहीं होंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सबका ठीक होगा, मतलब 99% बच्चों का ये क्वेश्चन ठीक होगा, है ना ये क्वेश्चन, ताकि कम से कम आप लोग परफेक्ट कैटेगरी में तो पहुंचो, कम से कम परफेक्ट कैटेगरी में तो पहुंचो। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो, फटाफट से, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। 12वें क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 12वां क्वेश्चन तो बहुत आसान है, और इतनी इतनी मतलब इतनी देर से इतनी तसल्ली के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है। चलिए साहब, सर मैं तो गधा हूं, साला पुनीत इंसान है। एक बच्चा कह रहा साला पुनीत तो इंसान है। हाँ ये इंसान है बच्चा, ठीक है, ये भगवान नहीं है, ये इंसान ही है। ये सही कह रहे हो तुम। चलिए बनाइए बेटा, बनाइए फटाफट से बनाइए इस क्वेश्चन को। बताओ इन तीनों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। यह ज्ञात करने के लिए 6 से अंकित फलक के विपरीत कौन सा फलक है, आकृति 2 तथा 3 पर्याप्त है। बेटा 2 और 3 से तुम्हें यह पता चल सकता है कि 6 के विपरीत क्या है, 2 या 3 से तुम्हें यह पता चल सकता है कि 6 के विपरीत क्या है। व्हाट इज अपोजिट टू 6, व्हाट इज अपोजिट टू 6, 2 और 3 से सर डेफिनेटली पता चल सकता है, वन कॉमन ट्रिक लगेगी, और जब वन कॉमन ट्रिक लगेगी तो मुझे पता चल जाएगा 6 के विपरीत क्या है। Figure second and third are sufficient to determine which face is opposite to the face 4। बेटा 4 के विपरीत क्या है ये पता लगाने के लिए सेकंड और थर्ड सफिशिएंट है सर, डेफिनेटली 4 के अपोजिट क्या है ये पता लगाने के लिए सेकंड और थर्ड फिगर सफिशिएंट है। 100% सर सेकंड और थर्ड फिगर सफिशिएंट है ये पता लगाने के लिए 4 के अपोजिट क्या है ना। इन ऑर्डर टू फाइंड विच फेस इज अपोजिट टू फिगर 3, फिगर फर्स्ट एंड फोर्थ आर सफिशिएंट। देखो फर्स्ट एंड फोर्थ सफिशिएंट है ये बताने के लिए 3 के विपरीत क्या है, फर्स्ट एंड फोर्थ सफिशिएंट है ये बताने के लिए, फर्स्ट एंड फोर्थ सफिशिएंट है ये बताने के लिए 3 के विपरीत क्या है। क्या पहली चौथी फिगर से पता चलेगा 3 के विपरीत क्या है सर, 2 कॉमन ट्रिक लगेगी, 6 2 हट जाएगा सर, 3 के विपरीत क्या है 4। जी हाँ, पहली और चौथी फिगर सफिशिएंट है ये बताने के लिए 3 के विपरीत क्या है। तो कहने का मतलब है बेटा देखो, जो हमारी लेटेस्ट रीजनिंग की बुक है वो 2023 एडिशन की है, 2022 की है, काम चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। हाँ ले सकते हो तो ले लो, वरना चल जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 2022 की एडिशन के तुम पर टाइम काम चल जाएगा, ज्यादा हड़बड़ाओ, परेशान मत हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन तो कल मैंने करा दिया था, 4 पासे फेंके जाते हैं, निचली सतहों का योग टोटल कितना होगा, ऊपर कितना है, ऊपरी सतहों का योग कितना है 13, तो 28 माइनस का 13 15। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, चलो मैं एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन का रिपीट करा देता हूं, ताकि जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड जो टाइम डाउट था वो आपका दूर हो जाए। इफ 1 इज एडजेसेंट टू 2 4 6, बेटा अगर 1 2 4 6 के एडजेसेंट है तो 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा सर, 1 के अपोजिट होगा अगर 2 4 6 1 के निकट है तो 1 के विपरीत या तो 3 होगा या 5 होगा। भाई 2 4 6 तो 1 के निकट है, तो 2 4 6 तो 1 के देखो हमारे पास 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6, क्या 1 के विपरीत खुद 1 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। क्या 1 के विपरीत 2 4 6 हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि 2 4 6 तो 1 के निकट है, जो भैया निकट होते हैं वो विपरीत नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है 1 के विपरीत या तो 3 है या 5, तो 3 और 5 कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं आ सकते, 3 और 5 हमेशा एक दूसरे के एडजेसेंट रहेंगे, ये हमेशा एक दूसरे के निकट रहेंगे, ये कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते। पूछो क्यों, क्योंकि इनमें से एक नंबर 1 के विपरीत है, अगर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चले गए तो फिर 1 के अपोजिट कौन जाएगा, इसीलिए खुद एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे, और जो डाइस में अपोजिट नहीं होते वही तो एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं, वही तो एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं, समझ रहे हो। हाँ जी चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कल करा दिया था बाबू, मैंने कल करा दिया था, है ना। हाँ जी, यदि एक 5 के विपरीत है, यदि एक 5 के विपरीत है और 2 3 के विपरीत है तो 4 बेटा किसके विपरीत है, 6 के, ठीक है। तो 4 3 और 6 के समीप है, देखो 4 3 के तो समीप है, 4 6 को छोड़कर सभी के समीप होगा, तो 4 3 के तो समीप है लेकिन 6 के समीप नहीं हो सकता। 2 4 और 6 के समीप है बेटा, 2 4 के भी समीप होगा 100%,
और दो छह के भी समीप होगा। दो के समीप कौन कौन सी सतह होंगी सर? दो के समीप तीन को छोड़कर सारी सरफेस दो के समीप है, एक चार पांच छह। तो जो दो है वो चार और छह दोनों के समीप है, जो दो है वो चार और छह दोनों के समीप है। बिल्कुल सही जवाब है ना। जब मैं ये रिपीट करा रहा हूँ इसलिए ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कल एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज तो मैं दोबारा से रिवीजन करा रहा हूँ इन क्वेश्चंस का, दोबारा से रिवीजन करा रहा हूँ मैं इन क्वेश्चंस का। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ जी, दोबारा से रिवीजन करा रहा हूँ। यदि एक दो तीन और पांच के निकट है तो बेटा एक के विपरीत क्या होगा? इसीलिए हम आज जल्दी जल्दी करा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी कल कर चुके हो। एक अगर दो तीन पांच के निकट है तो एक के विपरीत क्या होगा? ना दो ना तीन ना पांच, एक के विपरीत होगा चार और छह। इसका मतलब चार और छह डेफिनेटली एक दूसरे के निकट होंगे। इसका मतलब चार और छह डेफिनेटली एक दूसरे के निकट होंगे। चार और छह डेफिनेटली एक दूसरे के निकट होंगे, बाकी और कुछ नहीं बता सकते। एक दो के विपरीत है, एक के विपरीत दो, तीन के एक के विपरीत दो है, और तीन और चार के निकट है। तो बेटा एक तो सभी के निकट होगा। टू इज एडिशन टू सिक्स, क्या दो छह के निकट है? सर दो डेफिनेटली छह के समीप होगा। दो 100% छह के समीप होगा, क्योंकि दो के विपरीत एक है, तो एक को छोड़कर दो हर किसी के समीप है। तीन चार के समीप है, पॉसिबिलिटी है। चार छह के समीप है, पॉसिबिलिटी है। तीन पांच के समीप है, पॉसिबिलिटी है। समझ रहे हो? तो ये थे क्वेश्चंस वो। आज चलो अब नया क्वेश्चन करो। तुम्हारे सामने एक नया क्वेश्चन है। अब आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, है ना। यहाँ प्रत्येक पासे में विपरीत सतहों पर बिंदुओं की संख्या का योग 7 है। बेटा प्रत्येक पासे में बिंदुओं की संख्या का योग 7 है, तो दीज ऑल आर स्टैंडर्डाइज। ये सारे के सारे मानक पासा है ना। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो मानक पासा से रिलेटेड पूछा जाएगा। दीज ऑल आर स्टैंडर्डाइज, ये सभी के सभी मानक पासा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दो। यहाँ पर जितने भी पासे आप देख रहे हो, हम्म, यहाँ पर जितने भी पासे आप देख रहे हो, ये सारे के सारे मानक पासा हैं। 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिकल तुम घर पे कर लेना। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो, दीज ऑल आर स्टैंडर्डाइज, ये सारे के सारे कौन है? सारे के सारे मानक पासा है, मानक। दीज ऑल आर स्टैंडर्डाइज, ये सारे के सारे मानक पासा है।
हाँ जी, चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। इफ द डाइस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बेटा पहला दूसरा तीसरा और डाइस, ये तीन डाइस की बात की जा रही है हमसे। इफ द डाइस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेसेस, ये कह रहे हैं पहले दूसरे तीसरे डाइस की जो बॉटम सरफेस है उस पे इवन नंबर ऑफ डॉट्स है। इवन नंबर ऑफ डॉट्स का मतलब समझ रहे हो? डॉट बेटा इवन कौन कौन सी डॉट होंगी? 2 4 6, ये तो होंगी इवन डॉट। और ऑड डॉट कौन कौन सी होंगी? वो होंगी 1 3 5, वो होंगी हमारी 1 3 5। तो 1 2 3 के बॉटम सरफेस पे जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं वो इवन है। सर हमें कैसे पता चलेगा इवन डॉट कौन सी है? 2 है, 4 है या 6 है? देखो बॉटम पे देखो, 5 अगर ये है तो 5 के विपरीत 2, 6 के विपरीत 1। बेटा 5 2 6 1, 5 2 6 1 हटा दो, बचे क्या मेरे पास? 3 4। 5 2 6 1 हटा दो, 3 4 बचे। 3 4 में जो इवन है वो 4 है, तो बेटा 4 नीचे 3 ऊपर। अच्छा 3 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 2, 3 4 5 2 हटा के 6 1 बचा। 6 1 में 6 इवन नीचे 1 ऊपर। अच्छा 2 5 6 1, 2 5 6, 2 के विपरीत 5, 6 के विपरीत 1, तो बचा गया 3 4। 3 4 में 4 इवन ऊपर। देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस? तो बेटा टॉप फेसेस पे टोटल कितनी डॉट्स है? टॉप फेसेस पे कितनी डॉट्स है? टॉप फेसेस पे टोटल 7 डॉट्स हो गई। टॉप फेसेस पे टोटल 7 डॉट्स हो गए, 7 डॉट्स। समझे, ये क्वेश्चन था। इफ द डाइस फर्स्ट सेकंड थर्ड हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेसेस, सेम क्वेश्चन है। इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेसेस, 5 2 6 1, 3 4, 4 नीचे 3 ऊपर, 3 4 5 2 6 1, 6 नीचे 1 ऊपर, 2 5 6 1 बचा, 3 4, 4 नीचे 3 ऊपर। एंड द डाइस 4 5 6 हैव ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस। बेटा ऊपर ऑड है, ऊपर अगर ऑड है तो पक्का नीचे इवन है। तो 5 2 3 4 बचा, 6 1, तो 6 नीचे और 1 ऊपर, ऑड ऊपर। 6 1 5 2 बचा, 3 4, 3 4 में ऑड, 3 ऊपर। 4 3 2 5 बचा, 6 1, 6 1 में ऑड ऊपर। Then what would be the difference in the total number of top faces dots between these two set? बेटा 3 और 1 4 और 3 7, और 1 और 3 4 और 1 5, और 7 और 5 का डिफरेंस कितना होगा? 7 और 5 का डिफरेंस कितना होगा? 2 होगा। 7 और 5 का डिफरेंस कितना होगा? 7 और 5 का डिफरेंस होगा 2। 7 और 5 का डिफरेंस कितना होगा? 7 और 5 का डिफरेंस होगा 2। बहुत बढ़िया। इफ द ऑड नंबर डाइस, देखो यहां पे बोला जा रहा है इफ ऑड नंबर्ड डाइस। ऑड नंबर डाइस का मतलब है 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर। इफ द ऑड नंबर डाइस हैव द ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेसेस, तो बॉटम फेसेस पे जो नंबर ऑफ डॉट्स है ना वो ऑड है। ऑड नंबर डाइस की बॉटम फेसेस पे जो नंबर ऑफ डॉट्स है वो ऑड है, ऑड। तो 5 2 6 1 यानी कि 3 नीचे 4 ऊपर, 2 5 6 1 यानी कि 3 नीचे 4 ऊपर, 6 1 5 2 यानी कि 3 नीचे 4 ऊपर, 3 4 ही बची। देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस? तो बेटा टॉप फेसेस पे टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितनी हो जाएंगी? 4 और 4 8 और 4 12। टॉप फेसेस पे टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितनी हो जाएंगी? 4 और 4 8 और 4 12। इफ द इवन नंबर डाइस, इवन नंबर डाइस का मतलब है 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर, हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस, टॉप फेसेस पे इवन नंबर ऑफ डॉट्स है। तो बेटा 3 4 5 2, 3 4 5 2 बचा गया 6 1, 6 1 में इवन 6 है। 5 2 3 4 बचा गया 6 1, 6 1 में इवन 6 है। 4 6 4 3 2 5, 4 3 2 5 बचा गया 6 1, 6 1 में इवन क्या है? इवन 6 है। ठीक है। देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप फेसेस ऑफ दीज डाइस? तो 6 और 6 12 और 6 18, 6 और 6 12 और 6, 6 और 6 12 और 6 18, 6 और 6 12 और 6 18। तो ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन थे और दीज ऑल आर स्टैंडर्डाइज, ये सभी के सभी मानक पासा हैं। मानक पासा का मतलब है हर डाइस में एक के पीछे 6 है, 6 के पीछे 1 है, 2 के पीछे 5 है, 5 के पीछे 2 है, 3 के पीछे 4 है, 4 के पीछे 3 है। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखो।
if the difference between if the difference between the odd number of dots if the difference between the odd number of dots of opposite faces is 6, then which figure is correct? यदि यदि समभुज सतहों की यदि समभुज सतहों की यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर 6 है, तब कौन सी आकृति सही है? यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर 6 है तो कौन सी आकृति सही है? अच्छा, एग्जाम में जो 4 फिगर दिए गए थे, पता कौन से 4 फिगर दिए गए थे एग्जाम में? एग्जाम में ये वाले 4 फिगर दिए गए थे। ऑप्शन ए, इसमें ना नंबर ऑफ डॉट्स बनी थी, जैसे इसमें 6 डॉट्स बन गई, इसमें 8 बन गई, इस पे 9 बन गई। लेकिन अब मैं बार बार नंबर ऑफ डॉट्स बनाऊंगा तो टाइम मेरा भी वेस्ट होगा, आपका भी वेस्ट होगा। तो नंबर ऑफ डॉट्स तो नहीं बनाएंगे, बिना नंबर ऑफ डॉट्स बनाए ही क्वेश्चन बनाएंगे। नंबर ऑफ डॉट्स बनाने में तो टाइम जाएगा ना, तो इसकी जगह मैं नंबर लिख देता हूं। हाँ जी, बताइए। बनाओ। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो ऐसे ही क्वेश्चन आया था। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो ऐसे ही आया था, ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। ऐसे ही क्वेश्चन था जब ये एग्जाम में आया था मेरे भाई, सेम ऐसे ही क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डॉट्स क्या है? यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर, यानी कि डाइस पे जो बिंदु है ना वो हमेशा विषम होने चाहिए। तो इवन बिंदु नहीं आ सकते, इवन बिंदु नहीं आ सकते, इवन बिंदु नहीं आ सकते, तो डाइस पे जो भी बिंदु होंगे वो ऑड होंगे, बस सीधी सी बात। हालांकि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है बेटा, ये ऑड डाइस ले सकते हो और हर सरफेस पे जो बिंदु है वो विषम है। तो पता है वो कौन कौन से बिंदु हैं? वो है 1, 3, 5, 7, 9, 11। अगर मान लो गलती से एक फिगर होती है तो इस फिगर को गलत साबित कैसे करते हैं? 1, 7, 9, इसको गलत कैसे करते हैं? क्योंकि यहां पर भी तो तीनों बिंदु विषम है, तीनों सतहों पर बिंदु विषम है, इसको गलत कैसे करते हैं? तो मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, विषम बिंदुओं का अंतर कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। यानी कि 1 के पीछे क्या होगा सर? 1 के पीछे 7, 7 के पीछे 1, ताकि अंतर कितना आ जाए? 6। 2 के पीछे क्या होगा? 9, सॉरी 2 तो है ही नहीं, 2 तो है ही नहीं। 3 के पीछे क्या होगा? 9, 9 के पीछे 3, ताकि 9 और 3 का अंतर 6 आ जाए। 5 के पीछे कितना होगा? 11, 11 के पीछे कितना होगा? 5, ताकि 11 और 5 का अंतर 6 आ जाए, है ना? सर यहाँ पे 1 और 7 दोनों एक दूसरे की विपरीत सतह, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। इसी प्रकार अगर गलती से एग्जाम में इवन डाइस वर्ड यूज कर ले तो वहां पे जो हमें नंबर ऑफ डॉट्स लेने हैं वो लेने हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। और अगर नॉर्मल डाइस का क्वेश्चन है तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे डॉट्स होंगे वो होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। वो क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इफ the difference between number of dots of opposite surfaces is 3, then which figure is correct? यदि समभुज सतहों की बिंदुओं का अंतर 3 है, यदि समभुज सतहों की बिंदुओं का अंतर 3 है। बेटा मैंने तुम्हें इतने क्वेश्चन करा दिए डाइस के, दुनिया का कोई क्वेश्चन
दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाए, आप मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में उड़ा दोगे। दुनिया का कोई क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड लगेंगे तुम्हें सॉल्व करने में, इससे ज्यादा समय तुम्हें लग ही नहीं सकता। इतने सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए तुम्हें डाइस के कि दुनिया का हर क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में सॉल्व। दुनिया का हर क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नंबर ऑफ डॉट्स बनाऊंगा तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन नॉर्मल डाइस का क्वेश्चन है ना? ये क्वेश्चन नॉर्मल डाइस का क्वेश्चन है, तो बाय डिफॉल्ट जो नंबर होंगे वो 4 5 6 होंगे। ये 7 9 11 8 10 तो नहीं आ सकते। इसका परफेक्ट सॉल्यूशन क्या बनेगा? इसका परफेक्ट सॉल्यूशन ये है, हर दो विपरीत सतहों का अंतर कितना है? 3। तो बेटा एक के पीछे क्या जाएगा? 4, 4 के पीछे 1, 4 और 1 का अंतर 3। 2 के पीछे क्या जाएगा? 5, 5 के पीछे 2, 2 और 5 का अंतर 3। 3 के पीछे 6, 6 के पीछे 3, 3 और 6 का अंतर 3। ये इसका परफेक्ट सॉल्यूशन है। गलती से अगर ये फिगर एग्जाम में आती 2 3 5, तो ये वाला ऑप्शन हम गलत कर सकते थे, क्योंकि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं देख सकते। व्हाट्सएप चैनल का लिंक ओपन क्यों नहीं हो रहा? हो जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे जाके व्हाट्सएप चैनल का लिंक ओपन कर लो आप। ठीक है, वहां पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है आपको, हो जाएगा। हम्म। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, फाइनली डाइस चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। दुनिया का हर क्वेश्चन हम बना चुके हैं, दुनिया का हर क्वेश्चन। इतना पढ़ लिया इस चैप्टर में कि तुम पंडित बन गए होगे अब तक, नहीं? लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच। 9 के विपरीत 3 ही तो आएगा बेटा उस वाले फिगर में। लव यू गाइस, मिलते हैं हम आपसे मंडे को सीधा। उससे पहले अपने यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे बेटा, बधाई देने आ जाना 1 मिलियन की।